हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप सराफ और आज मैं आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एक आम इंसान हैं या फिर आप एक स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर लॉ की पढ़ाई करने के बाद एज ए एडवोकेट अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं और आपके आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया था जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। जो स्टूडेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए और वो यूज़फुल इसलिए है क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने पहली बार हिंदी में अपना आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले हिंदी में आदेश नहीं आते थे, सिर्फ अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में ही आदेश हाई कोर्ट में आया करते थे। लेकिन पहली बार पटना हाई कोर्ट ने हिंदी में आदेश दिया है जिसे हिंदी जानने वाले लोग और हिंदी समझने वाले लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आने वाले समय में हिंदी को और भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में एक जो हमारे राष्ट्र की लोक चर्चित भाषा है, प्रचलित भाषा है, उसे आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और इस पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी काफ़ी फोकस रहा है। आइए समझते हैं मामला पूरा क्या है। अभी हाल ही में एक एडवोकेट थे जिनका नाम है इंद्रदेव प्रसाद। उन्होंने शराब संबंधी मामला था और उन्होंने अपने जो क्लाइंट है उनके लिए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था पटना हाई कोर्ट में और जो जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर अंशुमन। और ये टोटल जो मामला था वो शराब संबंधी मामला था। आजकल बिहार में शराबबंदी है, आप सभी को मालूम होगा और इसके बहुत सारे केसेस आज मिल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कुछ ऐसे उलटफेर किए जाते हैं जिसमें कुछ निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं और बहुत बड़ा एक रैकेट सा चल रहा है। उसके विषय में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं टोटली बात करना चाहता हूं जस्टिस के जो जजमेंट आया है उसके बारे में, जमानत याचिका के बारे में। तो उसमें जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने पूरा जो बहस था उसके होने के बाद जो न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन थे उन्होंने पूछा कि आपको जो जजमेंट देना है वो मैं हिंदी में दूँ या फिर इंग्लिश में दूँ, क्योंकि जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपनी पूरी बहस हिंदी में की थी और इसीलिए उन्होंने भी अधिवक्ता से पूछा कि आपने ये पूरे जिसमें जो बहस की प्रक्रिया है वो हिंदी में कंप्लीट की है, तो आप जजमेंट किस लैंग्वेज में चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में और अपने राज्य में हिंदी को बढ़ावा देना चाहता हूं कि जो भी न्यायमूर्ति का जो भी आदेश हो वो हर जन अपनी विवेक से समझ सके, पढ़ सके और उसमें अपनी भूमिका अदा कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे हिंदी में ही आदेश पारित करें। इतना होने के बाद जो जस्टिस थे उन्होंने हिंदी में आदेश पारित किया और जो उसमें अभियुक्त के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित कर दिया गया। तो ये पूरी चीज़ कंप्लीट होने के बाद पहली बार पटना हाई कोर्ट के द्वारा हिंदी में एक आदेश पारित किया गया है। अब आप लोगों को मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप हिंदी जानते हैं, अगर आपकी इंग्लिश में उतनी अच्छा पकड़ नहीं है, तो भी आप एज एडवोकेट कैरियर सेट कर सकते हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में धीरे धीरे अब इंग्लिश में जजमेंट आने लगे हैं। उम्मीद है कि इस एक जजमेंट के बाद भी इन फ्यूचर में बहुत सारे जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने कोर्ट्स होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बहस कर सकते हैं और उसमें आप उनके आदेश भी आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो लॉ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं और उनकी पकड़ अंग्रेजी को उतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं LLB की पढ़ाई करूं या फिर नहीं करूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है क्योंकि बिहार में जो भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसमें अंग्रेजी जो विषय है उस पर ज़्यादा बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं और उसमें उसकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन हिंदी पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है और बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट्स जो IAS IPS बन के बिहार से निकलते हैं वो बिहार से बाहर जाने के बाद ही अंग्रेजी पर अपना पकड़ बना पाते हैं। लेकिन अब इसके विषय पर चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो भी आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं और अच्छे
जानकार अधिवक्ता के रूप में अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसीलिए मैंने स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ। और वो जो पेपर का कटिंग है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से देख के उसको आप समझ सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ही अच्छा पहल मैं मानता हूँ, क्योंकि जो भी हमारा देश है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसमें हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें हर इंसान को अपनी बात को रखने और समझने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जजमेंट था जो हर बिहार के वासियों के लिए या फिर देश के वासियों के लिए गर्व का विषय है। और मैं चाहूँगा इसे और बढ़ावा मिले, जिससे सभी लोगों को अपनी जो मदर टंग है, जो अपनी मातृभाषा है, उसमें अपने कैरियर, फ्यूचर या फिर जो भी न्याय व्यवस्था है उसको अपने रखने और न्याय पाने के जो भी प्रक्रिया है उसको समझने में आसानी मिलेगी। उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा और आपके सारे डाउट्स मैं चाहूँगा कि मैं अपने शब्दों में अपने हिसाब से आपके लिए निकाल के आपको क्लियर करता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।